नमस्ते बच्चों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं विषय हिंदी। आज हम पाठ पढ़ेंगे 7वां जहाँ चाह वहाँ राह। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर में हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है। विविध परिभाषिक कोशों की निर्मित भी उन्होंने की है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी किया है। ये जो कहानी है, इस कहानी में संकल्प शक्ति का उपयोग करते हैं असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। इसका अर्थ है जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। तो देखेंगे पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। इसम्बा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी, यानी कि बहुत जोर से बारिश हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। इतने कम विद्यार्थी क्यों हैं? तो उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। तब सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी। इसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले के कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग लोग तो किसी तरह गाय बैलों के साथ नाला पार करते थे, खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना पड़ता था। लांघना यानी पार करना। विद्यार्थियों के लिए नाला पार करना संभव नहीं था, संभव यानी मुमकिन नहीं था। इसलिए अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। गांव में बरसात, नाले में पानी, पाठशाला को छुट्टी। इसम्बा गांव की यह कहानी सब जगह प्रसिद्ध हो चुकी थी। बच्चे पाठशाला नहीं आते थे। इस तरह इसम्बा गांव की यह कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता था। अच्छी श्रेणी वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव यानी नामुमकिन था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण इसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आसपास में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तभी जूही ने आगे आकर कहा, भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। तभी उज्ज्वला आकर बोली, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक तो 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात के कारण। तभी शुभम ने कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। यह बात आशीष को पसंद नहीं आई। तभी आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ बैठे रहेंगे? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी तुषार बोला, हम कर भी क्या कर सकते हैं? हम तो बच्चे हैं। हम बच्चे हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्यों के गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वह बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास के साथ दामिनी ने यह कहा। हर समस्या का निदान संभव है, मतलब हर समस्या हम आसानी से संभव कर सकते हैं, मुमकिन कर सकते हैं। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दे दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस दामिनी के शब्द से सब माहौल बदल गया। हर कोई समस्या के बारे में हल सोचने लगा। हल यानी उपाय सोचने लगा। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। तभी सभी बच्चों ने पूछा, कैसे? तभी आशीष ने कहा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। मित्रों ने एक ही स्वर में कहा, पुल? हाँ हाँ, हम पुल बनाएंगे। आशीष की इस स्वर से सबको उत्साह आ गया। हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है।
पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। मतलब एक प्रकल्प मन में ठाना और उसके लिए सामग्री क्या लगती है इसकी सूची यानी यादी बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया यानी शुरुआत की। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकर लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंट आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग थे जिन्होंने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर यानी बहुत सारी मात्रा में। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के साथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर चलने लगा। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए एक अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते हंसते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता था। मानो मन की मन वह कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने वह प्रस्तुत किया। हमें इस पाठ में बताया गया है कि यदि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो वह बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक कर लेता है। इसलिए कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, यानी इच्छा है तो हमें मार्ग ही मिलता ही है। इस पाठ के शब्दों के अर्थ देखते हैं। उपलब्धि यानी प्राप्ति, हौसला यानी हिम्मत, राशि यानी धन, प्रचुर यानी अधिक, धुआंधार यानी बड़े जोर से, लांघना यानी पार करना, असर यानी परिणाम, बकवास यानी व्यर्थ की बातें, मनचाहत यानी मन से गढ़ा हुआ, निदान यानी समाधान, माहौल यानी वातावरण, हल यानी निराकरण, भावना यानी अंदाज लगाना, संभावना यानी कल्पना। अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न पहला, किसने किससे कहा है? पहला वाक्य, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? यह वाक्य गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। दूसरा वाक्य, जब कभी शहर गए बड़े बड़े पुल देखे भी है? यह वाक्य आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। प्रश्न दूसरा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। इस प्रश्न का उत्तर है, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा गांव की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। नाले पर पुल बनाने का विचार जंगल में आग की तरह फैल गया। और तीसरा है, पुल 15 दिनों में बनकर तैयार हो गया। यह शीर्षक की सार्थकता है। अब देखते हैं तीसरा सवाल, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। एसंबा गांव में नाले पर पुल न होने के बरसात में बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। गांव के बच्चों ने अनुभवहीन और साधनहीन होने के बावजूद अपनी चाह से पुल बनाने के लिए राह निकाली। उनके इस प्रयास में गांव वालों ने भी साथ दिया और केवल 15 दिनों में पुल बना दिया और बरसात से होने वाली समस्या के सारे गांव को निजात दिला दी। इसलिए इस कहानी के लिए जहाँ चाह वहाँ राह शीर्षक योग्य है। इस कहानी का सारांश लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है, एसंबा गांव में ठीक बीच में एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। नाले पर पुल बनाना ही आए दिन बरसात में होने वाली इस समस्या का समाधान था। एसंबा गांव के बच्चों ने नाले पर पुल बनाने का निर्णय लिया। इस कार्य में उन्हें गांव वालों का भरपूर साथ मिला।
केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनाकर तैयार हो गया। अगला सवाल है, वाक्य दिया गया है, इसमें से उद्देश्य और विधेय आपको लिखना है। उद्देश्य यानी वाक्य का जो करता है वह, और विधेय यानी करने वाले ने क्या किया है वो उर्वरित वाक्य विधेय होता है। हिमालय देश का गौरव है। हिमालय कौन है गौरव? तो हिमालय यह उद्देश्य है और देश का गौरव है यह विधेय। इस तरह बाकी के वाक्य भी आपको लिखने हैं। धन्यवाद। इस स्वाध्याय को अपने कॉपी में लिखो।